अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका हमारे एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। ये चैनल ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम के तलबा के लिए बनाया गया है, जिसमें 7th, 8th और 9th स्टैंडर्ड के साइंस, जोग्राफिया, उर्दू वगैरह सब्जेक्ट से लेसन और एक्सरसाइज और ग्रामर वगैरह की वीडियोस रोज़ बरोज़ अपलोड की जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंच सके। आज हम ग्रामर सीरीज़ का सिफत की मालूमात हासिल करेंगे कि सिफत को पहचाने किस तरह और सिफत होता क्या है। और इससे पहले भी ग्रामर की वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपको देखना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करके मेरी वीडियोस हासिल कर सकते हैं या मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट और वीडियोस वगैरह पर ये वीडियोस हासिल कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिफत की तारीफ यूँ है कि किसी इस्म की अच्छाई, बुराई या बुराई बताने वाले लफ्ज़ को सिफत कहते हैं, या इसमें की कैफियत या हालत बताने वाला लफ्ज़ को सिफत कहते हैं। यानी कि किसी की अच्छाई बयान करना, किसी की बुराई बयान करना, किसी की खूबी बयान करना, किसी की खामी बयान करना, या उसके कैफियत मतलब उसकी हालत, उसके हालत के बारे में जो लफ्ज़ कहे जाते हैं, मसलन अच्छा, बुरा, गोरा, काला, लंबा, गिड्डा, और जैसे अल्फाज सिफत में शुमार किया जाता है। सिफत की वजाहत झेल के मुताबिक है कि सिफत का मतलब किसी खूबी या खामी बयान करने को सिफत कहा जाता है। सिफत की मिसाल ले लेते हम लोग। अहमद नेक है। अहमद नेक है। अब इस जुमले में आप देख सकते हैं कि अहमद को नेक बताया गया है, तो वो जो नेक बताया गया वो नेक सिफत कहलाएगा। आपको लफ्ज़ के नीचे अंडरलाइन करा हुआ, लाइन खिंचा हुआ दिख रहा होगा, तो नेक सिफत कहलाएगा। तो मिसाल नंबर 2 ले लेते हैं। मेरी टोपी काली है। मतलब टोपी को काली बयान किया गया है, टोपी को काली कहा गया है, इसलिए काली सिफत में कहलाएगा, इसलिए काली सिफत है। अंग्रेज़ जालिम हुक्मरान थे। अब अंग्रेज़ को जालिम बताया गया है, मतलब अंग्रेज़ की भी जालिम कहा गया है, तो जालिम सिफत में शुमार होगा। चलिए हम और अल्फाज मिसाल ले लेते हैं। जैसे राशिद लंबा है, तो लंबा उसके सिफत कहलाएगा। और एक मिसाल ले लेंगे तो रिजवान गोरा है, तो रिजवान गोरा इस जुमले में गोरा सिफत कहलाएगा, क्योंकि इसकी हम खूबी बयान कर रहे हैं। पहले जुमले में हमने इसकी खामी बयान की कि वो लंबा है, और अब कह रहे हैं रिजवान गोरा है, तो गोरे सिफत कहलाएगा। ऐसे ही अल्फाज को सिफत कहते हैं। और एक मिसाल ले ले कि किसी भी चीज़ को कहे, जैसे पेन अच्छी है, पेन ख़राब है, तो पेन अच्छी है, ये भी एक सिफत होगा, अच्छी सिफत होगा। अब पेन बुरी है, तो बुरी सिफत कहलाएगा। ऐसे अल्फाज में पहचाना मुश्किल होगा। ये अल्फाज एग्ज़ाम में ख़ास तौर पर पूछे जाते हैं कि सिफत पहचानिए, सिफत की नाम लिखिए या सिफत की तारीफ़ लिखिए, सिफत से तारीफ़ लिख कर एक मिसाल लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन सवालिया पर्चे में आ सकते हैं। चलिए हम अब सिफत ज़ाती पर तवज्जो करते हैं। सिफत
ज़ाती। मौसूफ के अंदरूनी या ज़ाती खुसूसियात बताने वाली सिफत को सिफत ज़ाती कहा जाता है। मौसूम की अंदरूनी या ज़ाती मतलब किसी की अंदरूनी या ज़ाती मतलब किसी की अंदर की इच्छा, या किसी की ज़ाती मतलब खुद की जो खुसूसियात बताने वाली है उसको सिफत ज़ाती कहा जाता है। मतलब कि सिफत ज़ाती में अल्फाज शुमार कैसे अंदर की, जैसे बहुत होशियार, बुरा तो बुरा भी कहलाएगा, ज़हीन, और जैसे बुरा, सख्त, खड़ूस और होशियार वगैरह, ये इसके अंदरूनी और ज़ाती खुसूसियात बताने वाले अल्फाज हैं। इसलिए इसे इस अल्फाज को सिफत ज़ाती कहते हैं। अब इसकी मिसाल ले लेंगे तो मिसाल नंबर 1 पे चलते हैं हम लोग। हीरा सख्त पत्थर है। यहाँ पर हीरे को सख्त पत्थर बताया गया है कि हीरा सख्त होता है, तो इसकी सख्त अंदरूनी या ज़ाती है। इसकी ज़ाती मतलब हीरा सख्त होता है तो इसकी ज़ाती होगी, तो इसलिए सख्त सिफत ज़ाती कहलाएगा। चलो मिसाल नंबर 2 पर चलते हैं कि अहमद ज़हीन लड़का है। अब अहमद को ज़हीन कहा गया, होशियार कहा गया, जो इसकी ज़ाती, इसकी अंदरूनी खूबी है, तो इसलिए इसे ज़हन अंदरूनी खूबी है, इसलिए इसे ज़ाती सिफत में शुमार किया जाता है। इसलिए ज़हीन ज़ाती सिफत है। अब मिसाल नंबर 3 लेते हैं। आम खट्टे मीठे हैं। आम के अंदरून का खट्टा मीठा बताया गया है, इसकी ज़ाती अंदरूनी जो है खट्टे मीठा बताया गया है, इसलिए खट्टे मीठे एक सिफत ज़ाती है। चलिए हम और एक मिसाल ले लेंगे कि अहमद सर का नाम ले लेंगे। अहमद बहुत खड़ूस है। तो खड़ूस यानी उसकी खूबी है, उसकी अंदरूनी ज़ाती, उसकी ज़ाती खुसूसियात है, इसलिए वो खड़ूस सिफत में शुमार किया जाता है, यानी सिफत ज़ाती होगा। चलिए हम और कुछ मिसाल ले लेते हैं। मिसाल नंबर 1, मियार अंग्रेज़ कहाँ गए। तो यहाँ पे प्रिंटिंग की वजह से कुछ मिस्टेक दिख रही है, इसलिए ये जुमला पढ़ना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए मिसाल नंबर 2 पर चलते हैं। मजलूम हिंदुस्तानी जुल्म सहते रहे। मजलूम भी एक अंदरूनी ज़ाती सिफत ज़ाती है। सिफत ज़ाती मतलब इसको मजलूम यानी जिस पर जुल्म किया गया हो, जुल्म सहने वाले को मजलूम, या जुल्म सहने वाले को मजलूम कहा जाता है। इसलिए मजलूम हिंदुस्तानी जुल्म सहते रहे। तो मजलूम एक उसकी खूबी है, इसकी ज़ाती है, इसलिए सिफत ज़ाती में मजलूम सिफत ज़ाती में शुमार किया जाता है। हम मिसाल नंबर 3 पे चलते। चालाक चूहा भाग गया। अब चूहे को क्या कहा गया? चालाक बताया, जो इसकी खूबी है, उसकी अंदरूनी ज़ाती खुसूसियात है, इसलिए इसे चालाक सिफत ज़ाती में शुमार किया जाता है। इसी तरह से सिफत ज़ाती, उम्मीद करता हूँ आपको सिफत ज़ाती समझ में आ गया होगा। चलिए हम सिफत निस्बती पर तवज्जो करते हैं। मौसूफ की किसी भी दूसरी शय से निस्बत ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने वाली सिफत को सिफत निस्बती कहते हैं। मौसूफ की किसी दूसरी शय से निस्बत या ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने वाली सिफत को सिफत निस्बती कहते हैं। यानी किसी चीज़ शय को निस्बत या ताल्लुक़ मतलब उस निस्बत को दूसरी चीज़ से ताल्लुक़ देना या ताल्लुक़ ज़ाहिर करने वाले जुमले को सिफत निस्बती कहते हैं। हम मिसाल पर लेते हैं कि मिसाल नंबर 1, तनवीर अहमद ने किताब तरतीब दी है। मतलब ये एक नाम लिया गया, तनवीर अहमद ने ये किताब तरतीब दी है कि उन्होंने
ये एक किताब मतलब इसका ताल्लुक बताया ना कि इन्होंने ये किताब लिखी है। मैं लिखूंगा कि अहमद रिजवी ने किताब लिखी है, तो किताब किसने लिखी है? अहमद रिजवी। दोनों का ताल्लुक है, इसलिए निस्बत सनत सिफत निस्बती में शुमार किया जाता है। चलिए मिसाल नंबर 2 पर चलते हैं कि अदीब माले, क्या लिखा हुआ है? अदीब, चश्मे का प्रॉब्लम। अदीब माले गानवी एक बड़े शायर हो गुजरे हैं। मतलब कि अदब माले गावनी एक बड़े शायर हो गुजरे, मतलब माले गावी के शायर, दोनों का आपसी विषय से निस्बत कहा गया है, उससे मुताल्लुक है दोनों का, इसलिए इसे माले गावनी एक सिफत कहलाएगा। चलिए मिसाल नंबर 3 पर चलते हैं कि आज 15 अगस्त 2016 ईस्वी है। इसमें 2015 अगस्त मतलब कहा गया है कि आज 15 अगस्त 2016 ईस्वी है। ईस्वी ताल्लुक निस्बत कहा गया है, उससे ताल्लुक है, इसलिए इसको सिफत निस्बती में शुमार किया जाता है। चलिए हम इसके मिसाल और कुछ ले लेते हैं। जैसे नीचे वजाहत के नीचे लिखा हुआ है नंबर 1, मौलवी अहमदुल्लाह शाह मौलवी फैज़ आबादी के नाम से मशहूर थे। आप ये देख सकते हैं कि इनके 2 नाम कहा गया है कि मौलवी अहमदुल्लाह शाह मौलवी फैज़ आबादी के नाम से जाने मशहूर है। मतलब ये दोनों का ताल्लुक है, निस्बत में तकसीम निस्बत बताया गया कि दोनों निस्बत एक है और ताल्लुक भी है, इसलिए फैज़ आबादी सिफत निस्बती में शुमार किया जाता है, सिफत निस्बती होगा। तो मिसाल नंबर 2 लेते, इन्हें बचपन में दीनी तालीम दी गई। कहा गया है कि इनका ताल्लुक है दोनों में कि इन्हें बचपन में दीनी तालीम दी गई। दीनी, कौन सी तालीम दी गई? दीनी, इसलिए सिफत निस्बती में शुमार होगा। और नंबर 3 पर देखते हैं मिसाल नंबर की, हिंदुस्तानी फ़ौज बहादुरी में अपनी मिसाल आप है। क्या? हिंदुस्तानी फ़ौज बहादुरी में अपनी मिसाल आप है। इसमें बहादुरी में अपनी मिसाल आप हैं, ये किसको कहा गया है? हिंदुस्तानी। और हिंदुस्तानी फ़ौज बहादुरी, ये दोनों में आपसी ताल्लुक है, मतलब निस्बत ही कहा गया है कि हिंदुस्तानी फ़ौज बहादुरी में अपनी मिसाल आप हैं, इसलिए हिंदुस्तानी सिफत निस्बती होगा। अब जैसे मैं ले लूँ कि अहमद रज़ा को डॉक्टर अहमद रज़ा के नाम से जाना जाता है, तो डॉक्टर अहमद रज़ा ये एक सिफत निस्बती होगा। क्या हम और एक ले लें कि दिल्ली को कि शायर अहमद रज़ा अपनी किताब निस्बती के तौर पर जाने जाते हैं, तो इस किताब निस्बती ये भी एक सिफत निस्बती कहलाएगा, क्योंकि दोनों में ताल्लुक़ है ना कि उन्होंने किताब लिखी है या उनकी वजह से पहचाना जाता है वगैरह, ये पहचाना जाता है, तो सिफत निस्बती में होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझ आए तो बहुत अच्छा है। अगर आपको कुछ समझने में डिफ़िकल्ट हो रही हो, मुश्किल हो रही है, तो कमेंट में आप कह सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपका रिप्लाई जवाब ज़रूर दूंगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, ताकि हम जब ये वीडियो बनाते हैं ना बहुत मेहनत लगती है। आप देख सकते हैं अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं आपके इधर राइटिंग करके बता सकूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट PDF के ज़रिए आपको बता दिया हूँ, वरना मैं इंशाल्लाह और अच्छे से कहता हूँ। मेरा वक्त इतना नहीं था, इसलिए मैंने PDF फुटेज लगाई कि मेहनत लगती है बनाने के लिए, फिर तो एडिट करना वगैरह। तो अगर आप लाइक करते हैं तो हमारा जज्बा करता है, शौर परवान चढ़ता है कि आप वीडियोस बनाएं। अगर आप तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।